तो कुल मिला के लगभग 14 से 15 लाख पॉपुलेशन जो है उसके लिए एक सीट रिजर्व। और दूसरी तरफ आपने 1,65,000 जो पॉपुलेशन है, जो इनके पास डाटा है, लगभग 42,000 फैमिलीज जो डाटा है इनके पास पीओजे के अपने वैली माइग्रेंट्स का, उनके लिए अब 2 सीटें, आप 3। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संशोधन 2023 के तहत कश्मीरी विस्थापितों की तुलना में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अन्याय करने का सरकार पर आरोप लगाया है। जम्मू में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के सह अध्यक्ष ओम प्रकाश खजूरिया ने कहा, केंद्र सरकार द्वारा संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम संशोधन 2023 के तहत कश्मीरी विस्थापितों के लिए विधानसभा की 2 सीटें आरक्षित की गई हैं और पीओजेके के विस्थापितों के लिए 1, जबकि कश्मीरी विस्थापितों की संख्या 1,65,000 है और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों की जनसंख्या 14 लाख है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों की जनसंख्या के हिसाब से विधानसभा में कम से कम उन्हें 8 सीटें होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं किया गया, जिसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है और आने वाले दिनों में वह इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। जो पहले 114 सीटें थी जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, जिसमें ये कहा गया था उसमें कि 90 सीटों पे जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और 24 सीटें रिजर्व रखी जाएंगी पीओजे के विस्थापितों के लिए। पीओजे के एरिया जब हम रीऑक्युपाई करेंगे तो उसमें इलेक्शन कराएंगे। तो मैं जहां आपको बताना चाहता हूं कि कल की जो अमेंडमेंट है वो अमेंडमेंट ये है कि उस जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर 3 सीटें जम्मू कश्मीर के जो माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो नॉमिनेट करेंगे 3 लोगों को, जिसमें 2 लोग वैली माइग्रेंट्स होंगे और 1 पीओजे के विस्थापितों के लिए। हैरानगी की बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर को लेके पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की 183rd रिपोर्ट ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो पीओजे के विस्थापित हैं उनके लिए 8 सीटें आरक्षित रखी जाएं ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के अंदर भेज सकें। और उसके बाद जम्मू कश्मीर रिहेबिलिटेशन कमीशन के सामने भी जो बहुत सारी जो मेमोरेंडम रखे गए पीओजे के विस्थापितों की तरफ से कि जम्मू कश्मीर के अंदर 8 से 10 सीटें उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्व रखी जाएं। पर कल का जो ऐतिहासिक ब्लंडर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने किया है और उसमें इतना बड़ा अनलॉजिकली ये अमेंडमेंट करना कि एक सेक्शन जिसकी 1947 में जो रजिस्ट्रेशन है जम्मू कश्मीर पीआरओ ऑफिस के अंदर वो 31,619 फैमिलियां जो पीओजे के विस्थापितों की 1947 में रजिस्टर्ड थी और उसके बाद 9,500 फैमिलीज जो किसी वजह से अनरजिस्टर्ड हैं। लगभग 41,000 फैमिलीज जो 1947 को पीओजे के से फोर्सिबली माइग्रेंट हुई, जिनको वहां से फोर्सिबली निकाला गया, जिनके लगभग 40 से 50,000 लोगों का जिनोसाइड हुआ, उन लोगों के लिए। और उसके साथ इसमें यह भी है प्रावधान है कि 1965 और 1971 के जो विस्थापित हैं, 1965-71 के विस्थापित भी उसमें शामिल हैं, जिनकी पीआरओ ऑफिस के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है वो 10,065 फैमिलीज की है। तो कुल मिला के लगभग 14 से 15 लाख पॉपुलेशन जो है उसके लिए 1 सीट रिजर्व। और दूसरी तरफ आपने 1,65,000 जो पॉपुलेशन है, जो इनके पास डाटा है, लगभग 42,000 फैमिलीज जो डाटा है इनके पास पीओजे के अपने वैली माइग्रेंट्स का, उनके लिए आप 2 सीटें, आप 3 दे दो, उनको 4 दे दो। बट प्रोपोर्शनेटली जब आपके पास फिगर्स हैं, अगर 1,65,000 फैमिलीज के लिए पॉपुलेशन के लिए अगर 2 सीटें हो सकती हैं तो 14 लाख पॉपुलेशन के लिए कितनी सीटें रिजर्व होनी चाहिए, नॉमिनेट होनी चाहिए। प्रोपोर्शनेटली अब माने तो 9 सीटें, अगर वही पैरामीटर लेके चलना है, अगर पॉपुलेशन पैरामीटर है तो उस पैरामीटर को मान के चलें कि पीओजे के विस्थापितों के लिए लगभग 8 से 9 सीटें उसी प्रोपोर्शनेटली रिजर्व होनी चाहिए थी। बट भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से हर एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करती जा रही है। बड़ा किस तरीके से जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर स्टेट को पहले तोड़ा और आज जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरीके से एक डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड लेके डिफरेंट सेक्शन के लिए या कहीं किसी सेक्शन की अपीजमेंट और किसी सेक्शन को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी ये समझती है कि ये जो कल
पार्लियामेंट के अंदर बिल लाया गया जो जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छा बिल नहीं है, और खास करके जो पीओजे के विस्थापित हैं उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और आम आदमी पार्टी